नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म क्या है ना। इसके साथ साथ हमने पढ़ा महात्मा बुद्ध की जीवन परिचय के बारे में। साथ साथ इसके सेकंड जो पार्ट है, इसके बारे में हमने उनके सिद्धांत और शिक्षाओं में से प्रथम 4 के बारे में पढ़ा है, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग हर मेंस के क्वेश्चन में ये अप्री के फैक्ट्स में से आते हैं इनमें से, है ना। तो हम यहाँ पर प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको हम उनकी पूरी सिद्धांत और शिक्षाओं के बारे में बता सकें, जिसको आप मेंस में अपनी भाषा शैली के अनुसार लिखकर अधिक से अधिक अंक को अर्जित कर सकें। यहाँ पर हमने आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग और 10 शील के बारे में बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बाकी के पॉइंट्स के बारे में, जिनमें से है क्षणिकवाद, अनात्मवाद, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत, अनीश्वरवाद, वेदों में अविश्वास और जाति प्रथा का विरोध। इन सब पॉइंट्स को आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह बौद्ध धर्म में इन सब सिद्धांत शिक्षाओं को अपनाकर अधिक से अधिक अनुयायियों की संख्या को बढ़ाया गया और किस तरह से यह एक भारत ही नहीं अपितु विश्व स्तरीय धर्म बन चुका है। तो आइए एक एक करके हम चालू करते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या होता है? अर्थात हर चीज़, हर वस्तु जो इस संसार में निहित है वह क्षणिक होती है, वह भंगुर है। भंगुर अर्थात नष्ट हो जाने वाला। कोई भी चीज़ जो है, ईश्वर की सत्ता के अलावा कोई भी चीज़ जो है वह संसार में क्षणिक है। संसार की वस्तुएं जो हैं सत्ता परिवर्तन के साथ ही बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो महात्मा बुद्ध ने इसीलिए कहा है कि यह संसार जो है क्षणिक भंगुर है, अर्थात क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी वस्तुएं जो हैं बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो आपको समय के साथ इन सब चीज़ों के फेर में नहीं पड़ना है। आपको आध्यात्म, ध्यान, मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति के लिए लगातार अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं उन खेलों में पड़कर आप अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। आप निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान लगाइए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। तो उन्होंने यही कहा है कि इस कारण संसार से मोह करना व्यर्थ है, अर्थात व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को उलझाकर अपने आप को, अपने जीवन को निरर्थक सिद्ध ना होने दीजिए। अब 6वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम, अनात्मवाद। जैसा कि हम सब कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो सिद्धांत और शिक्षाएं हैं उनमें से महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी थी कि वह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध का ये मानना था कि शरीर जब बनता है और उसके बाद जब शरीर नष्ट हो जाता है तो उसमें आत्मा नाम की कोई वस्तु सीमित नहीं रहती है। आपको आपके परिवारजन, आपके सृष्टि के लोग जो भी हैं वह आपके ज्ञान और आपकी अच्छाई के लिए ही जानते हैं। यहाँ पर आत्मा शब्द का उन्होंने कोई भी उल्लेख नहीं किया है। मगर दोस्तों, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आत्मा के अस्तित्व को तो नहीं मानते थे, परंतु कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। जहाँ वह आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, परंतु वह कहते थे कि जिस तरह से आप कर्म करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य में जब आप पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे तो आप अच्छी योनि में प्राप्त होंगे, और अगर आप दुष्ट कर्म करेंगे या फिर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपकी योनि उसके हिसाब से गिर जाएगी, अर्थात आप बुरी योनि में पैदा होंगे, है ना। इस चीज़ में कई इतिहासकारों का मत है, कई इतिहासकारों का मतभेद भी है कि अगर वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत में किस तरह विश्वास करते थे। परंतु जिस तरह हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं और उनके धर्म ग्रंथों का संग्रह इत्यादि अगर हम देखें तो उसमें आत्मा की बात नहीं की गई है, परंतु कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में कहा गया है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो इनका कहना था कि व्यक्ति जिस प्रकार कर्म करता है उस प्रकार ही वह उच्च और निम्न योनि में प्रवेश करता है, और यही पुनर्जन्म के सिद्धांत से बचने के लिए ही उन्होंने कहा था कि आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए जिससे आप निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है अनीश्वरवाद। जैसा कि हम कहते हैं महात्मा बुद्ध जो हैं वह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, साथ साथ वह अनीश्वरवाद के अनुयायी थे, अर्थात उनकी नज़र में ईश्वर के अस्तित्व नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में प्रचलित है।
ठीक है, तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं वेदों में अविश्वास। हम सभी जानते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की जो बात है, जो उत्तर वैदिक काल है, उसमें वेदों में इतना अधिक आडंबर, कर्मकांड और पाखंड इतना अधिक बढ़ गया था। साथ साथ बलि प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी आ गई थी। इसी कारण से बौद्ध धर्म की ओर वैश्य और शूद्र वर्ग का प्रवेश अधिकाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वेदों के अनुसार शूद्र को ना तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ना ही वह यज्ञ और कर्म कांडों में भाग ले सकते थे। ठीक है, इसलिए इनका अविश्वास था वेदों की ओर कि वेदों में अगर आप जाएंगे, अगर आप वेदों में विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर से बौद्ध धर्म की ओर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जाति प्रथा का विरोध, ये इसी से संलग्न पॉइंट है, इसी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है। आप इसको साथ में याद रख सकते हैं कि जाति प्रथा के कारण ही शूद्र और वैश्य जैसे वर्णों को समाज में तीसरा और चौथा स्थान दिया गया था। साथ साथ शूद्रों को बलि प्रथा के कारण अपने आजीविका को निर्वाह करने के लिए बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ती थी, और इनको धर्म और यज्ञ इन सब में कोई भी भाग नहीं लेने दिया जाता था। साथ साथ उपनयन संस्कार में भी इनको भाग नहीं लेने दिया जाता था। तब इन जो दो वर्ण हैं, इनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया जाए? तो पहली बात, इन्होंने वेदों में अविश्वास किया। दूसरी बात, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया कि मानव जो है कर्म आधारित जाति व्यवस्था को बांट सकता था, तब तक तो ठीक था, मगर अब यहाँ पर जन्म आधारित जाति व्यवस्था हो गई है, तो दिक्कत की बात यहीं पर होती है कि शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, है ना। तो इसलिए इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। तो दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं निर्वाण या मोक्ष की ओर। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया है कि अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके, साथ साथ अपने 10 शीलों का आचरण करने के पश्चात आप मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए कहा गया है कि सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक मोह माया को त्याग कर एकमात्र ज्ञान और ध्यान के लिए बल देना, यही निर्वाण की प्राप्ति कहलाती है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति ही निर्वाण की प्राप्ति है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और 10 शीलों के अनुसरण की बात की है। साथ साथ मध्यम मार्ग को भी आप इसका सहारा मान सकते हैं, क्योंकि मध्यम मार्ग और 10 शील लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ हम 12वां और अंतिम पॉइंट देखते हैं, जो उनके सिद्धांत और शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है, प्रतीत्य समुत्पाद। अब प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है, इसके लिए हम सिंपली तरीके से समझते हैं। अगर हम लिखित तरीके से गए तो ये बहुत अधिक कठिन बन जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। साथ साथ आप इसको अपनी भाषा में उतार सकते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? किसी वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरे की उत्पत्ति, अर्थात एक वस्तु प्राप्त हो जाने पर दूसरे वस्तु की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में पहली बार में हमें 50 रुपये मिला, उसके बाद हम और इच्छाएं करेंगे कि यार 50 मिला है, अगली बार 100 मिलेगा, अगली बार 200 मिलेगा। तो हम उस चीज़ में भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देते जाते हैं, अपने अंदर की भ्रष्टाचारता को और अधिक बढ़ाते जाते हैं। तो उसी भाषा को उन्होंने कहा है कि एक कारण के आधार पर कार्य की उत्पत्ति या ऐसा होने के पश्चात वैसा होने की सोचना। मतलब यदि ऐसा होगा तो उसके बाद हम वैसा करेंगे, अगर 50 रुपये मिला तो हम इसकी ये शॉपिंग करेंगे, है ना। तो इसके लिए आदमी और अधिक कर्म को अपने गिराता जाता है। अगर यह सकारात्मक है तो यह अच्छा है, परंतु आप सभी जानते हैं कि दुनिया में अधिकतर लोग वही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद की संकल्पना को बताया है कि प्रतीत्य समुत्पाद से किस तरह से विलग होना है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और साथ साथ मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति को पाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने उनकी सिद्धांत शिक्षाओं में से 12 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिख दिया है, जिसके बाहर से बौद्ध धर्म में उनके सिद्धांत और शिक्षाओं में से कुछ भी नहीं आ सकता है। क्योंकि हमने जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये सब विभिन्न PSCs के मेंस में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसी के आधार पर इनको लिखा है और उसी के आधार पर आपको समझाने का प्रयास भी किया है। साथ साथ हम इसके बारे में और भी बताएंगे कि बौद्ध की संगति क्या हुई थी, कब तक हुई थी, है ना, बौद्ध पिटक क्या है। तो पहले हम बौद्ध पिटक की बात करते हैं। बौद्ध पिटक को ही
त्रिपिटक कहते हैं, अर्थात यह 3 है। त्रि से आप समझ रहे होंगे कि 3 है, और पिटक का अर्थ होता है उपदेशों का संकलन। बौद्ध धर्म में निहित जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी बातें हैं, जितने भी संवाद हैं, जितने भी दार्शनिक अवधारणाएं हैं, ये सभी जो है पिटक में संकलित की गई हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने आप में मेंस का लघुत्तरी क्वेश्चन भी बन सकता है और अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान रहे, इसको आप समझ लीजिए और अपने अनुसार इसे आप मेंस में प्रयोग में ला सकते हैं। पहले हम बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। तो बौद्ध धर्म में आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख जिस पिटक में किया गया है वह है विनय पिटक, आचरण संबंधी। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? आचरण कैसा होना चाहिए? हमेशा विनम्रता, विनयता से भरा हुआ होना चाहिए। तो विनय के बारे में लिखा गया है, आचरण संबंधी नियम जिसमें उल्लेखित किए गए हैं वह विनय पिटक है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सूक्त पिटक या सूक्त पिटक इसको कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का और संवादों का संकलन, मतलब बौद्ध धर्म के महात्मा और गुरुओं ने जहाँ पर संवादों का संकलन किया है, अर्थात उनके संवादों को जिस प्रकार से संकलित किया गया है और उनकी शिक्षाओं को जिस तरीके से बताया गया है और जिस धर्म ग्रंथ में उनका संकलन किया गया है वही है सूक्त पिटक। साथ साथ हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है और उसी शिक्षाओं के आधार पर दार्शनिकों के या जो ये बुद्धिमान व्यक्ति थे उनके सिद्धांतों या विचारों के बारे में बताया गया है, वही है अभिधम्म पिटक। अर्थात धर्म संबंधी आचरण करने के लिए जिन उपदेशों का संकलन किया गया है ना, उन्हें ही त्रिपिटक या बौद्ध पिटक कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं यह आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसके एक एक पॉइंट जो हैं वह अपने आप में अति लघुत्तरी क्वेश्चन हैं और आ भी चुके हैं। तो आपको इसको बहुत ही संयमित तरीके से पढ़ना है और अपनी भाषा में मेंस में लिखना है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और जो भी आपके विचार हों या जैसा भी आपको डाउट आता है वह आप हमको वीडियो में कमेंट के माध्यम से डायरेक्ट बता सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम्स का निश्चित तरीके से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी मेंस की इस तैयारी में आपके साथ संलग्न हो सकें और अच्छी से अच्छी पोस्ट को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।